बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरंगी कराची से मोहतरम मोहम्मद अरशद फारूक भाई साहब ने पूछा है कि नाई जो कमाता है इसकी कमाई का क्या शरई हुक्म है। तो भैया बात यह है कि शरीयत देखती है कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। जो जायज़ है उसकी कमाई जायज़ है, जो नाजायज़ काम है उसकी कमाई नाजायज़ है। अब जो जगह जगह नाई बैठे हैं और माशाल्लाह इनकी कमाई भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बात यह है कि अगर ये बालों को और दीगर चीज़ों को शरई तकाज़ों के मुताबिक करते हैं तो इनकी कमाई हलाल है। मिसाल के तौर पर दाढ़ी का ख़त बनाते हैं, इसी तरह से दाढ़ी को सुन्नत के मुताबिक तराशते हैं तो ये तो जायज़ है। लेकिन अगर दाढ़ी को बिल्कुल मूंड देते हैं, काट देते हैं, साफ कर देते हैं, ये एक मुट्ठी से छोटी करते हैं तो उससे जो कमाई आ रही है वो खिलाफ शरअ है। इसी तरह जो बाल काटते हैं, बाल अमूमन जो है ना शरई बाल तो जुल्फे हैं, तो ये है कि बेहतर तो ये है कि जुल्फे काटें। लेकिन ये है कि लोग आजकल माहौल ऐसा हो गया, जब से अंग्रेज आए तो अंग्रेजी बाल भी चल रहे हैं, तो बहरहाल अंग्रेजी बालों को भी किसी हद तक उलमा ने मतलब सही करार दे दिया कि चलो भी बनाते हैं लोग तो बनाने दो। तो बालों से जो कमाई आ रही है सर के वो भी ठीक है। इसी तरह दाढ़ी जो एक मुट्ठी के अंदर है या उसका खत बना रहे हैं वो भी जायज़ है। लेकिन इसके अलावा दाढ़ी को बिल्कुल साफ कर रहे हैं या एक मुट्ठी से कम कर रहे हैं तो उसके ज़रिए जो कमाई आ रही है वो नाजायज़ और हराम है। बहरहाल अल्लाह ताला लोगों को भी हिदायत दे कि लोग खुद ही जाते हैं नाइयों के पास, नाइयों को भी समझ दे और नबी की सुन्नत यानी कि लोग रख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यानी मूछें पस्त करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। इसी तरह खुसरू परवेज के दो सफ़ीर आए, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, दाढ़ियाँ साफ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो अज़राए नफरत उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और उनसे फरमाया तुम्हें ऐसी सूरत बनाने का किसने हुक्म दिया। तो वो कहने लगे हमारे माबूद खुसरू परवेज ने हमें हुक्म दिया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे तो मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि मूछों को पस्त करूं, दाढ़ियों को बढ़ाऊं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।